और नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज जोरदार हंगामा देखने को मिला है। विपक्ष के लगातार विरोध के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बाधित रही और दोनों सदनों को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर और छात्र विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। ओम बिरला ने कहा, सरकार पहले ही विपक्षी सदस्यों को आश्वासन दे चुकी है कि वह नीट पेपर पर चर्चा करने के लिए तैयार है। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके कारण सदन की कार्रवाई बाधित हुई। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध के बीच जवाबदेह होता है। मैंने कल भी प्रयास किया, अब भी प्रयास कर रहा हूं कि सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं, सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे। सरकार भी चर्चा करने को तैयार है। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध के बीच सरकार ने एक बार फिर विपक्ष से चर्चा शुरू करने की अपील की है। इस दौरान लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। किरण रिजिजू ने विपक्ष से बहाने छोड़कर चर्चा शुरू करने और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं करने की अपील की। आइए सुनते हैं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा। देश के युवाओं का, देश के हमारे छात्राओं का भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य हमारे युवा का अच्छा हो, इसके लिए चर्चा होना जरूरी है। हम विपक्ष से फिर से हाथ जोड़ के हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है। हम तैयार हैं, लेकिन आप कंडीशन लगा करके बहाना मत बनाइए, क्योंकि अगर आप कंडीशन लगाता है, आप एक्सक्यूज देते हैं, तो इसका मतलब सब समझ जाते हैं कि आप चर्चा से भागना चाहते हैं। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने देश के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश और बाढ़, बिजली गिरने और भूस्खलन जैसी आपदाओं के कारण हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि संबंधित राज्य सरकारें एनडीआरएफ टीमों के सहयोग से बचाव और राहत अभियान चला रही हैं। कुछ देर बाद विपक्ष के सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी। लगातार हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं सदन में जारी गतिरोध के बीच सदन के नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने विपक्ष के रवैये को बेहद गैर जिम्मेदाराना बताते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष न तो किसी मुद्दे पर चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। विपक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये न चर्चा चाहते हैं, न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। पहले इन्होंने कहा कि आप पेपर लीक पर चर्चा करो और सरकार ने कहा कि हम नीट पर चर्चा करेंगे, हर विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। तो संसद में पेपर लीक के मुद्दे पर सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। मॉनसून सत्र का चौथा दिन भी विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू हुआ। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में गतिरोध लगातार जारी है। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता राजेश राज की एक खास रिपोर्ट। संसद में सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच घमासान मचा हुआ है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर जहां विपक्ष मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन पर आमादा है, वहीं एनडीए के सांसदों ने भी इसे काउंटर करने का फैसला किया। निश्चित तौर पर यह एक दिलचस्प वाकया है कि सत्ता और विपक्ष दोनों टकराहट की मुद्रा में साफ साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। विपक्ष शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग पर अड़ा है, जबकि सत्ता पक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि सदन में चर्चा होनी चाहिए। सत्ता पक्ष की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी, संबित पात्रा, रविशंकर प्रसाद, तरुण चुग तमाम लोगों ने मीडिया से आकर बातचीत की और साफ तौर पर यह कहा कि सदन में चर्चा होनी चाहिए और छात्रों को गुमराह
नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन विपक्ष के लोग आमादा हैं सदन की कार्रवाई को बाधित करने के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में विपक्ष का रुख क्या होता है। क्या वो सदन की कार्रवाई को चलाते हैं या फिर इसी तरह से गतिरोध उत्पन्न कर सदन की कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन राहुल के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और संसद में पेपर लीक के मुद्दे पर सियासी घमासान तेज हो गया है। वहीं पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की पहल को लेकर भाजपा नेताओं ने स्वागत किया है। साथ ही बीजेपी नेताओं ने इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरा और चर्चा से भागने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री जी ने पब्लिक फोरम पर जो है ये बात एक्स में अपने ट्वीट के माध्यम से ये बातें कही हैं। प्रधानमंत्री जी की मंशा स्पष्ट है, विद्यार्थियों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। विद्यार्थियों के साथ जिस किसी ने भी ये गलत और घटिया हरकत की है पेपर लीक की, उन सबों को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी जिससे कि उनकी रूह कांप जाएगी। भविष्य में इस तरह की घटना करने में उनको 100 बार सोचना पड़ेगा। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पर चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। अपोजिशन पार्टी तो फिर से हंगामा करके चर्चा से भाग रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अब ये चौथा दिन हो गया है और पार्लियामेंट का बाकी बिजनेस छोड़ के हम पहला नीट पेपर लीक पे चर्चा के लिए पूरा तैयार हो गए हैं, फिर क्यों भाग रहे हैं चर्चा से? हमने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि जितना लंबा चर्चा करना चाहते हैं, जिस दिन करना चाहते हैं, हम पूरा तैयार हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, बच्चे किसी दल के नहीं होते, छात्र किसी दल के नहीं होते और छात्रों के भविष्य के साथ कोई अगर खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और आज एक ऐतिहासिक निर्णय भी उन्होंने अपने एक्स के माध्यम से सोशल मीडिया में छोड़ा है और वह ऐतिहासिक निर्णय है फास्ट ट्रैक कोर्ट। जो संस्था फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से एक्सपोज होते हैं कि वो लोग पेपर लीक के कारण थे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें त्वरित कार्यवाही करके उनके ऊपर एक्शन होगा। कठोर दंड दोषियों को मिलना चाहिए, इसलिए आज ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय लिया गया है, अर्थात त्वरित गति से न्याय हो और तुरंत दोषियों को सजा मिले। तो एक तरफ हमारी सरकार छात्रों के हितों के लिए संवेदनशील है और छात्रों को राजनीति की दृष्टि से नहीं देख रही है। शिक्षा व्यवस्था को उचित और व्यवस्थित करने के लिए प्रयत्नशील है और दोषियों को कठोरता के साथ दंड मिलने के लिए प्रयत्नशील है। दूसरी तरफ विपक्ष व्यवस्था की बजाय अराजकता के लिए प्रयत्नशील है और संवेदनशीलता की बजाय सत्ता लोलुप कुटिलता की दृष्टि से आगे चल रहा है। तो वहीं जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के एक जवान पर कथित हमले का वीडियो साझा करते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव से सवाल किया है कि यदि वे प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हैं तो क्या सत्ता में आने पर अपनी प्रदर्शनकारियों का मेडिकल कॉलेजों में नामांकन करा देंगे। बीजेपी सांसद ने जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाते हुए पूछा कि ये लोकतांत्रिक प्रदर्शन था या अराजकतावादी हिंसा। उन्होंने दिल्ली पुलिस के जवान पर कथित हमले का वीडियो साझा करते हुए विपक्ष के समर्थन पर भी निशाना साधा। जंतर मंतर पर इस तरह की घटनाओं को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं संसद के भीतर भी जो गतिरोध है उस पर और बात करने के लिए राजेश राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, एक तरफ सरकार ने बहुत साफ अपना रुख कर दिया है पेपर लीक मामले को, फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत इनका निपटारा, दोषियों को सजा, इसकी प्रतिबद्धता। छात्रों का एक आक्रोश, उसका एक जवाब सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान के साथ दिया है। दूसरी तरफ लगातार विपक्ष इसी मामले को उठाता रहा है। चौथा दिन संसद का मानसून सत्र का है।
अब गतिरोध दूर होता दिखाई दे रहा है या नहीं? क्योंकि किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनका कहना है कि किसी कंडीशन के साथ आप किसी मसले को लेकर संसद के भीतर नहीं बढ़ सकते। देखिए, संसद के शीतकालीन सत्र जो मॉनसून सत्र है उसका ये चौथा दिन है और चौथे दिन तक की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कोई भी जो काम है वो काम अब तक नहीं हो पाया है। और अगर हम विपक्ष के रवैये की बात करें तो निश्चित तौर पर विपक्ष जो है वो हठधर्मिता अपना रहा है, क्योंकि सरकार ने बातचीत के सारे दरवाजे खोल दिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात सामने आ गई, राज्यों के साथ संवाद करने की बात आ गई फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर। तो इन तमाम तरह की जो कवायदे हैं भारत सरकार की, वो पेपर लीक के मामले में वो आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार संजीदगी दिखा रहे हैं, गंभीरता दिखा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके भी कहा कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अभी भी अड़ा हुआ है और रोज मुद्दों को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा कि जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी से मिलने जितेंद्र सिंह गए तो उन्होंने जब पूछा कि आपका डिमांड क्या है, उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा। जब सदन में चर्चा पर सरकार ने हामी भर दी तो उसके बाद उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। तो मुद्दों को बदलने के लिए, मुद्दों को डाइल्यूट करने की कोशिश लगातार हो रही है और सत्ता पक्ष हर हाल में चाहता है कि चर्चा हो। सत्ता पक्ष का ये कहना है, अभी तुरंत शिवराज सिंह चौहान जो भारत सरकार के मंत्री हैं, प्रहलाद जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत, किरण रिजिजू, एक एक कर भारत सरकार के जो मंत्री हैं वो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि विपक्ष के पास मौका है कि वो सदन के भीतर आकर चर्चा करे, सरकार को घेरे। और वाकई विपक्ष का काम होता है सरकार की आंख खोलना। अगर आप किसी बिंदु पर अगर असहमति जताते हैं तो सदन के भीतर आकर आप असहमति जताने की कोशिश कर सकते हैं, राजेश, सरकार को घेर सकते हैं। जी राजेश, सवाल ये है, सरकार जब लगातार पेपर लीक मामले से जुड़े हर मसले पर चर्चा के लिए तैयार है, जितनी लंबी चर्चा चाहते हैं, फिर विपक्ष बच क्यों रहा है? सदन के भीतर इस विषय पे चर्चा ना करके मकर द्वार पे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सांसद मौजूद हैं। आखिर क्या कारण है विपक्ष इस चर्चा से मुंह चुरा रहा है? देखिए ऋतु, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जो अपने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के दौरान जो मैंने महसूस किया है कि यह चूंकि मामला कॉकरोच जनता पार्टी ने शुरू किया और उस वक्त तक कांग्रेस बैकफुट पर थी, आम आदमी पार्टी बैकफुट पर थी। जब डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, इन लोगों ने इस कॉकरोच जनता पार्टी के साथ खुद को संबद्ध किया तो विपक्ष में होर लेने की, एक हम कह सकते हैं क्रेडिट लेने की होर मच गई। और आपने देखा कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक व्यक्ति जो है वो मिलने के लिए गए थे सोनम वांगचुक से, लेकिन बाद के दिनों में आपने देखा कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को तेजी से लपकने की कोशिश की। प्रधानमंत्री आवास के बाहर घेराव का जो मुद्दा था वो इसी होड़ लेने की, जो क्रेडिट लेने की जो होड़ थी, उसी का एक हिस्सा था। शायद कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि यह एक बड़ा मुद्दा है और हम अगर मुद्दों को डाइल्यूट करते रहे, मुद्दों को बदलते रहेंगे तो शायद जनता में हम अपनी खोई हुई जो ज़मीन है उसको वापस कर सकेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है ऋतु कि रचनात्मक सहयोग के जरिए भी आप सत्ता पक्ष को घेर सकते हैं और आंख दिखाकर भी सत्ता पक्ष को घेर सकते हैं। आपके पास सदन के भीतर सत्ता पक्ष को घेरने के लिए दरवाजे खुले हैं, जहां जाकर आप 100 आरोप लगा सकते हैं, 100 पर्दे खोल सकते हैं। लेकिन सदन के भीतर अगर चर्चा नहीं होती है तो ये कहीं ना कहीं देश की जनता को जानने का जो हक है वो देश की जनता भी उससे चूकेगी। और कांग्रेस पार्टी के पास जो मौका था सरकार को एक्सपोज करने का या नीट के मामले में पर्दे खोलने का, उस मौके से भी कांग्रेस पार्टी या विपक्ष जो है वो हाथ धो बैठेगी। राजेश, जिस बात को आप कह रहे हैं, राजनीतिक क्रेडिट लेने की जो होड़ थी वो विपक्ष में बिखराव में दिखाई दे रही थी, जहां एक तरफ अखिलेश यादव का ये कहना था कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से ज्यादा जरूरी है सदन के भीतर इस पूरे मामले पे चर्चा होना, सरकार से तमाम सवालों के जवाब जानना, तो वहीं कांग्रेस का ये कहना था कि वो पहले इस्तीफा चाहती है फिर चर्चा चाहती है। तो इस तरह में इस बीच में प्रधानमंत्री का ये ऐलान कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के तहत अब पेपर लीक मामलों की सुनवाई होगी, जिसका ये अंदाजा कानूनी विशेषज्ञ मांगते हैं कि अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है 20 से 25 दिन के भीतर भी इस पे कुछ बड़े नतीजे या दोषियों को सजा सामने आ जाए। तो अब पॉलिटिकल क्रेडिट लेने वाला मामला तो पीछे चढ़ा गया। क्या चर्चा से बचने का एक कारण यह भी है कि यह कोई पहला मामला नहीं है नीट पेपर लीक,
इस देश में हमने तमाम राज्यों में पेपर लीक के मामले देखे हैं और उसमें शामिल कांग्रेस की सरकारें भी रही हैं। ऐसे में क्या विपक्ष के लिए भी एक तरह से शर्मिंदगी हो सकती है जब इस पे चर्चा हो और उन सरकारों की भी परतें खुले जिनके संरक्षण के तहत पेपर लीक आज तक होते रहे हैं। देखिए, मंगल मिलन जो बैठक थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जब जो बीजेपी एनडीए संसदीय दल की बैठक होती है, उस बैठक में प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया था कि यह समस्या सिर्फ राष्ट्रीय समस्या नहीं है, यह राज्यों की समस्या भी है और अनेक राज्यों में अनेक वक्त पर इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। पेपर लीक की समस्याएं हमेशा होती रही हैं और इसके लिए अगर प्रधानमंत्री ने पूरी तत्परता दिखाते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात करी है तो निश्चित तौर पर उनकी ये कोशिश है कि दोषियों को जल्द से जल्द हम सजा दिला सकें और इस घटना का पटाक्षेप हो सके। जहाँ तक क्रेडिट लेने का सवाल है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अखिलेश यादव ने कल जब लोकसभा के भीतर ये कह दिया कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो कभी भी हो सकता है लेकिन पहले चर्चा होनी चाहिए, वो पुलिसिया कार्रवाई को लेकर व्यथित थे। आपने देखा भी कि डिम्पल यादव, अखिलेश यादव ये लगातार छात्रों के बीच जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो कार्रवाई छात्रों पर हुई है उस पर चर्चा कराई जाए। तो निश्चित तौर पर विपक्ष में इस मुद्दे को लेकर जी राजेश, बिल्कुल सरकार ने, सत्ता पक्ष ने इस गतिरोध को संसद के भीतर दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन का ऐलान किया गया है। इसी के साथ लगातार सरकार कह रही है कि सरकार पेपर लीक मामले में सदन के भीतर कितनी भी लंबी और हर मसले पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष तैयार नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लगातार सदन में गतिरोध जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश पूरी जानकारी के लिए। और आइए बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपनी 3 देशों की राजकीय यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया पहुंचेंगी। 2 दिनों की इस यात्रा के दौरान उनकी रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ शिखर वार्ता होगी। इसके अलावा वे अंतरिम प्रधानमंत्री, सीनेट अध्यक्ष और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत रोमानिया संबंधों की व्यापक